आप देखिए, मैं सूरदास जी के जो पद है उसके बाद दूसरा जो ये लिखा गया है वहां पर, ये तो कौन तुम रोता, अरे तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माता कौन है, इसके बारे में ये चर्चा हो रही थी। और उसमें और जो इसके बाद के जो अनुच्छेद है उसमें क्या दिया गया है, देखिए, गोरे नंद यशोदा गोरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दई दई हंसत ग्वाल सब, चुटकी दई दई हंसत ग्वाल सब, चुटकी दई दई हंसत ग्वाल सब, अरे सिखाई दे बलबीर, सिखाई देत बलबीर, सिखाई देत बलबीर, सिखाई देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कब हुन खीझई, दाऊ ही कब हुन खीझई, कब हुन खीझई, दाऊ ही कब हुन खीझई, मोहन मुख ऋष किए बातई, मोहन मुख ऋष की ये बातें, लिख रहे हो तो लिख लो, मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझई, जसुमती सुनी सुनी रीझई, जसुमती सुनी सुनी रीझई, रीझई, जसुमती सुनी सुनी रीझई, सुनाहो कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही, इतना दूर तक हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फिर आएंगे और एक पैरा में, है कि नहीं ना, और नहीं तो हम लिख देते हैं इसको अच्छी तरह से, तो बाद में लिखेंगे, ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, है ना, इसको पढ़ लेते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी, क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर बलराम जी कैसे ग्वाल बाल सखाओं को सब सिखा देते हैं बलराम जी, और कृष्ण को भी चिढ़ाते हैं। और इनका ये तर्क है, जो तर्क देते हैं बलराम जी, कि एक तो उन्होंने पहले क्या कहा, पहले कहा कि कृष्ण को, बाल कृष्ण को खरीद करके लाया गया है, वो एक नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या आया कि वे माता यशोदा क्या बेटा नहीं है ना, उन्हें खरीद करके लाया गया है, माँ यशोदा का बेटा नहीं है। और उनको यह भी प्रश्न पूछा गया कि उनके पिताजी कौन है और उनकी माताजी कौन है, और अंत में उन्होंने फिर कहा, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कते श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखई दे बलबीर, अरे चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखई दे बलबीर। देखो कैसे मजे की बात है, देखो यहाँ पर
बलराम जी क्या कहते हैं उनको कि नंद बाबा गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है। अरे तू कैसे श्याम शरीर हो गया, तेरा शरीर कैसे सांवला हो गया? श्याम माने क्या, काला या सांवला, जो भी बोलो, है ना। ये नंद बाबा गोरे है, माता यशोदा गोरी है, तू कैसे सांवला हो गया? सिखे दे तो बलबीर, बलबीर माने, बलबीर माने लिख लो, बलबीर, बलबीर का मतलब क्या है? बलराम जी को बलबीर कहा जाता है, बलराम जी का एक नाम है बलबीर, है ना। सिखाई दे तो बलबीर, सिखाई दे तो माने सिखा देते, सिखे माने सिखाते हैं, है ना। किसको सिखा देते हैं? ग्वाल बाल सखाओं को। वो कहते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे हैं, माता यशोदा गोरी है, तू कत श्याम शरीर, कत माने क्यों, लिखो कत, कत का मतलब लिख लो क्यों, तू कत श्याम शरीर माने काला शरीर, तेरा रंग कैसे काला हो गया, तेरा रंग कैसे श्याम वर्ण हो गया? अगर तेरे माता जी गोरी है, पिता नंद बाबा भी गोरे है, देखो मैं, बलराम जी कहते हैं, बलराम जी तो गोरे हैं ना, सफेद है, दौर्भ्याम शोभित लंग अलंग समुसलंग कादम्बरी चंचलंग, वो तो कहा जाता है, वो तो संस्कृत में दिया गया है, जो भी हो, मैंने सफेद शरीर, पूरा गोरे है वे बलराम जी, इसलिए वो कहता है मैं ही उनका बेटा हूं, तू नहीं है, तेरे रंग के, उनके रंग के साथ तेरा रंग मिलता नहीं है। ये एक तर्क देते हैं। और चुटकी दई दई हंसता ग्वाल सब सिखाई देता बलबीर, जब बलराम जी ग्वाल बाल सखाओं को, यहाँ पर देखिए, जब बलराम जी ग्वाल बाल सखाओं को सिखा देते हैं, तो वे ग्वाल बाल सखाएं क्या कहते हैं, चुटकी देकर, अर्थात बूढ़े जो हमारे अंगूठी है और दूसरे अंगुली के साथ बजाते हैं, ऐसे चुटकी देते हैं। जब हम किसी को चिढ़ाते हैं तो कहते हैं ना, ए वो तेरा पिताजी नहीं है, वो तेरी माँ नहीं है, वो ये गोरी है, तू काला है, इस प्रकार कहते कहते वो ये सब ताली बजाकर चुटकी दे दे करके ग्वाल बाल सखाए सब उनको चिढ़ाने लगते हैं। ये आकर के कृष्ण भगवान कहते हैं अपनी माँ के पास, माता यशोदा के पास शिकायत करती है, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊही कबहु न खीजई, मोहन मुख ऋष किए बातें, जसुमति सुनी सुनी रीझई, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, ओ मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। उन्होंने कहा तो तू मोही को मारन सीखी, मोही माने मुझे, वेरी गुड, मोही माने मुझे, मारन सीखी, मारन सीखी, मारन माने मारना, हाँ ठीक समझ गए हो, मारन सीखी, तुम मुझे ही मारना सीखा है, तुम मुझे ही मारती रहती है, दाऊ ही कब न खींचे, तो दाऊ को, बड़े भैया को कभी भी क्या नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, तो मैंने कभी नहीं देखा कि तूने बड़े भैया के ऊपर गुस्सा की है, तो मुझे ही मारना सीखा है। ये बातें कृष्ण ये बोलते रहते हैं माता यशोदा को, मोहन मुख ऋष किए बातें। तो मोहन, मोहन यहाँ पर किसका नाम है, किसका नाम है? मोहन, कृष्ण भगवान, वेरी गुड, जो मोह लेते हैं, सभी के मन को मोहने वाले हैं, जो कोई देखता सबको आकर्षित कर, इसलिए मोहन उनका एक नाम है कि नहीं? मोहन मुख ऋष किए बातें, तो मोहन की मुख में, मोहन के मुख से निकली हुई ये क्रोध की बातें, ऋष माने क्रोध, गुस्से की बात, मोहन यानी कि कृष्ण के मुंह से ये गुस्से की बातें सुनकर जसुमती सुनी सुनी रीझ हुई, जसुमती उन्हें सुनने के बाद, माता यशोदा उसे सुनने के बाद फिर मन ही मन खुश हो जाती है, रीझती रहती है। रीझना माने प्रसन्न होना, लिखो रीझना, रीझई देखो यहाँ पर लिखा गया है, रीझना से रीझई, रीझना खुश होना, प्रसन्न होना, मुग्ध होना, जसुमती पुनी पुनी रीझ, सुनी सुनी रीझ हुई, अर्थात जब मोहन की मुख से बार बार एक गुस्सैली भरी बातें सुनती है माता यशोदा, तो गुस्से भरी बात को सुनकर मन ही मन खुश हो रही है। बच्चों के कभी कभी जो शरारती को देख करके, बदमाशियों को देख करके माँ भी मजा लेती है, माँ कब मजा लेती है? बच्चों को कभी कभी शरारती को देखकर भी माँ मजा लेती है। यहाँ पर देखिए ये बात है और कृष्ण की ये बातें, बाल कृष्ण की ये गुस्से भरी बातें को सुनकर माँ यशोदा कैसे रिझती रहती है, कैसे खुश होती रहती है। इसके बाद हम आएंगे फिर दूसरे ये में, इसे मिटा देते हैं और 2 लाइन है इसकी,